बच्चों, फिजिक्स फॉर यू चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। और बच्चों, मुझे बहुत सारे मेरे प्रिय शिष्यों के फ़ोन आते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताऊं कि मैंने आईएएस की तैयारी की थी और आईएएस की तैयारी में मैं लास्ट चांस में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मैं बहुत निराश हुआ और निराश होने के बाद में मैंने लगभग आईएएस के बाद में 27 रिटन एग्ज़ाम पास किए, उसके बाद इंटरव्यू फेस किया, लेकिन सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। सिलेक्शन हुआ तो आखिर में लेक्चरर पर हुआ, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से। तो उस दिन मैंने ये ध्येय बना लिया अपने जीवन का कि भाई भगवान ने जब मुझे पढ़ाने के लिए भेजा है तो क्यों ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान अपने बच्चों में बांटूं। तो पहले तो मैं स्कूल में कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों में अपना ज्ञान बांटता था। जैसे ही मुझे YouTube का पता लगा कि इससे तो हम और बहुत सारे बच्चों से जुड़ सकते हैं, अपने कम से कम इंडिया के बच्चों से तो जुड़ सकते हैं, तो मैंने फिर YouTube का सहारा लिया। और जब आपके कमेंट्स आते हैं, आपके पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे सही काम दिया है और मैं उसमें कहीं ना कहीं सफल हूँ। तो बच्चों, यदि आपको लगता है कि ये आपका एक गुरुजन आपको अच्छा समझा पा रहा है, अच्छा पढ़ा पा रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी कोई मेरे शिक्षण संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर उसका समाधान करूँगा। और मेरा नंबर अब तो सभी के पास है, पूरी YouTube चैनल वालों के पास है, 9412529177। फिर भी यदि आपको कोई पर्सनली मुझसे डिफ़िकल्टी होती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, तो आप मुझसे, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, चाहे व्हाट्सअप पर आप मुझे मैसेज भेजिए, चाहे कॉल कीजिए, लेकिन पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। आप जब सफल होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज उसी कड़ी में हम आगे लिए चलते हैं आपको। देखिए, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे तो हमें बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। और मैंने भी ये कोशिश की है इसे पढ़ाने में कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट से या अन्य तरीक़ों से बिल्कुल इसे आपके माइंड में घुसा दूँ। अब बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फैराडे के नियम पढ़े थे और लेंज का नियम पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आगे बच्चों हम आपको आज पढ़ाएंगे प्रेरित विभवांतर, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या हम इसे मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। क्लियर? चलिए देखिए बच्चों, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है B, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और ये मैंने क्रॉस से दिखाया हुआ है। तो क्रॉस से दिखाने का मतलब क्या है कि यदि मैं इसे प्लेन, ये अपने बोर्ड को जिसे आप देख रहे हैं इसे प्लेन मान लूँ, एक पृष्ठ मान लूँ, या आपकी कॉपी जो है उसको एक कागज़ का तल मान लूँ, तो उस तल के लंबवत है और ये बच्चों अंदर की ओर है, डायरेक्ट इनवर्ड अंदर की ओर है। और इसमें एक चालक है Mn। ये इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से, बच्चों किस वेग से? v वेग से गतिमान है। किसके लंबवत? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। क्लियर? तो आप जानते हैं कि चालक के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिन परमाणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गए वो आयन बन जाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन से निकल गए तो वो धनायन बन गए। तो वे भी आवेशित कण हुए। परमाणु जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए वो भी धनावेशित हुए, आवेशित कण हुए, और जो इनसे इलेक्ट्रॉन निकले वो भी आवेशित कण हुए। अब बच्चों, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में है और ये गतिमान है तो इन पर क्या लगेगा? लॉरेंज बल लगेगा। मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, F बराबर QVB साइन थीटा। थीटा 90 डिग्री है, V की दिशा B के लंबवत है। तो कितना बल लगा? F इक्वल टू QVB। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये चुंबकीय बल लगा Fm इक्वल टू EVB साइन 90, दैट इज इक्वल टू EVB।
पहले समझाऊंगा, उसके बाद डिक्टेट कराऊंगा। ये बल बच्चों लगा। अब जब किसी कण पर, वस्तु पर बल लगता है तो बल क्या करता है, अपनी दिशा में कण को विस्थापित करता है, सभी जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर बच्चों बल लगा, धनायन पर बल लगा, तो ये बल धनायन को या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी दिशा में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, त्वरित करेगा। लेकिन चालक के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन ही गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, धनायन गति नहीं कर सकते क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से जुड़े रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इस बल के कारण जिस दिशा में बल लगेगा उस दिशा की ओर गति करते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन पर बल ये नीचे की ओर लगा तो ये सिरा जो आप एन सिरा देख रहे हो चालक का, एम चालक का एन सिरा देख रहे हो, इस सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इसके विपरीत, क्योंकि धनायन तो गति कर ही नहीं सकते, इसके विपरीत इस सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो जाएगा। तो ये सिरा धनावेशित और ये सिरा ऋणावेशित हो जाएगा। क्लियर? जिससे M और N के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा, जिस विभवांतर को हम कहते हैं प्रेरित विभवांतर। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेरित विभवांतर या गतिक विभवांतर, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये चालक की गति के कारण उत्पन्न हुआ। अब देखिए, ये सिरा धनावेशित हो गया, ये सिरा ऋणावेशित हो गया। तो आप जानते हैं जब विभवांतर स्थापित हुआ तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ये वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, इसकी दिशा क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी, मतलब चुंबकीय बल के विपरीत होगी। तो जब ये वैद्युत बल चुंबकीय बल के बराबर और विपरीत हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रुक जाएगा और एक सूक्ष्म विभवांतर किसके बीच उत्पन्न हो जाएगा? चालक Mn के सिरों के बीच उत्पन्न हो जाएगा। इस विभवांतर को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब बच्चों ये तो बात रही थ्योरी की। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। आपने रेल की पटरी देखी होंगी, उन रेल की पटरियों के बीच एक पटरी है, जैसे ये पटरी हैं दो, ठीक है बच्चों? इस पटरी से और इस पटरी से आप दो तार कनेक्ट कर दीजिए, कर दिए, और इन दो तारों को आप एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दीजिए, कर दिया। अब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वोल्ट मीटर को यहीं रखो, वोल्ट मीटर को चाहे आप यहाँ रख लो बाहर। जब बेटा एक ट्रेन इससे होकर गुजरेगी तो आप देखेंगे इस वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। ऐसा किस लिए आता है? वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन इस प्रेरित विभवांतर के कारण आता है, क्योंकि जब ट्रेन होकर इससे गुजरती है तो वो क्या काट रही होती है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक काट रही होती है, और जब वो ऊर्ध्वाधर घटक काट रही होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता जाता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विभवांतर होता है ट्रेन की गति के कारण। और ये दोनों पटरियों के बीच की जो लंबाई है L, ये चालक की लंबाई का काम करेगी, क्योंकि इन्हीं के बीच हमने वोल्ट मीटर जोड़ा है। तो आप देखेंगे कि क्या आएगा? एक डिफ्लेक्शन आएगा, एक विक्षेप आएगा। क्लियर? इस विक्षेप को, जो विभवांतर उत्पन्न हुआ ट्रेन की गति के कारण पटरियों के बीच, उस विभवांतर को हम कहेंगे बच्चों प्रेरित विभवांतर, मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर? अब आपको ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम नोट्स डिक्टेट करते हैं और इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। चलिए लिखिए। माना चालक Mn एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से या दिशा के लंबवत V वेग से, V पे वेक्टर लगा तो बहुत अच्छा लगेगा, गति करेगा, गति कर रहा है। तब चालक में उपस्थित
मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा धन आयनों पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल ब्रैकेट में लिखना बच्चों लॉरेंज बल, आपको बताया था मैंने। तो क्या बताओगे आप? Fm इक्वल टू EVB साइन 90, दैट इज इक्वल टू Fm इक्वल टू EVB, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? समझ में आया आपको? और चालक की लंबाई कितनी है? ये L है, ये दिखा देना। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, चूंकि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अतः इस लॉरेंज बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन कण के वेग v, इलेक्ट्रॉन के वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों की दिशा के लंबवत लगने वाले लॉरेंज बल के अनुदिश गति करने लगते हैं। अर्थात लॉरेंज बल के कारण चालक Mn में इलेक्ट्रॉन M से N की ओर गति करने लगते हैं, जिससे चालक के N सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है तथा M सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व घट जाता है, जिससे M सिरा धनावेशित, देखो, तथा N सिरा ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे प्रेरित विभवांतर कहते हैं। क्लियर? इस प्रेरित विभवांतर के कारण चालक Mn के सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण E बराबर V/L। मैंने आपको पढ़ाया था E बराबर V/R। R की जगह लंबाई कितनी लेंगे आप? L। तो E बराबर V/L। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? बोलो। M से N की ओर, अर्थात लॉरेंज बल के विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा में होगी। तब इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल
वो बच्चों कितना हुआ, F बराबर आपने पढ़ा E इंटू क्यू, तो E इंटू ई। ये इक्वेशन नंबर 3 या भी चलो बाद में रखो। E का मान क्या रखने पर, V अपॉन L रखने पर, या इसे इलेक्ट्रिक फोर्स कह दीजिए, एफ ई बराबर वी ई अपॉन एल। इक्वेशन 3 जब लिख लिया आपने, जब इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला यह वैद्युत बल लोरेंज बल के बराबर हो जाता है तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रुक जाता है, जिससे चालक के सिरों के बीच एक स्थायी विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अतः एफ एम बराबर किसके बच्चों, एफ ई के। एफ एम क्या है हमारे पास, ई वी बी, और यह एफ ई क्या है, वी ई अपॉन एल। ई से ई कैंसिल बच्चों, तो वी बराबर क्या आ गया, बावला, बी वी एल। आपको कोई लड़का मिले उसे कह दो यू आर बी वी एल, मतलब आप बावले हो, मतलब आप से वो पूछा रहा मुझे बावला कह रहा, नो, आप कहिए तुरंत नहीं भाई मैं तो अपना फिजिक्स का फार्मूला याद कर रहा हूँ, प्रेरित विभवांतर होता बी वी एल, बावला। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है कि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवती गति करे। यदि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करे, ऐसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र ये है, ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये चालक ऐसे गति कर रहा है v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, तो यदि चालक mn चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर v वेग से गति करे, तब प्रेरित विभवांतर, तो बच्चों क्या हो जाएगा, v बराबर बी वी एल साइन थीटा। ठीक है, इससे स्पष्ट हो जाएगा। एक बार मैंने केस 1, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, तब थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो ये v का मान मैक्सिमम होगा, v मैक्सिमम बराबर बावला बी वी एल। क्लियर। और यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करे, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करे, तब थीटा बराबर 0। मैंने एग्जाम में देखा था, जब मैं कॉपी चेक कर रहा था बोर्ड की 12th की,
तो उसने चालक ऐसे दिखाया हुआ था, एक ऐसे, ठीक है, और ये चालक v वेग से गतिमान था ऐसे, और b की दिशा ये थी, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न था। तो चालक में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर पूछा गया था, तो आपको ये बिल्कुल सेम स्थिति है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, BVL साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो कोई प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा ही नहीं। अब बच्चों, जैसी कि मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई आपको कंसेप्ट समझाता हूँ तो उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी जरूर कराता हूँ। तो एक न्यूमेरिकल देखिए जो कि इसी पर आधारित है, और इसे समझने के बाद आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाने वाला है। नहीं बेटा, ये फर्स्ट देखिए, ये आपके यहाँ 2008 में पूछा गया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये फिर रिपीट भी हुआ है। मैं आपको बता भी सकता हूँ ये कब रिपीट हुआ है थोड़ा देखने के बाद, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी में भी इस पर एक न्यूमेरिकल है। जब एनसीईआरटी की हम प्रॉब्लम कराएंगे तो इस क्वेश्चन को हम जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसे देखिए। एग्जाम्पल 1, एक वायुयान जिसके दोनों पंखों की नोकों के बीच की दूरी 40 मीटर है, क्षैतिज दिशा में 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। उड़ान के स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का मान 5.4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला तथा नतिकोण 30 डिग्री है। वायुयान के पंखों की नोकों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये 2008 में पूछा गया है प्रश्न। तो देखिए बच्चों, जब वायुयान उड़ेगा
इस तरह से वायुयान ऐसे क्षैतिज उड़ेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगा ऐसे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे किसको काटेगा वो, जब वायुयान क्षैतिज गति करेगा, क्षैतिज गति करेगा तो वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक बीवी, है ना, को काटेगा, ठीक है। थीटा तो 90 है ही है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको बी का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, वो दे रखा है 5.4 गुणा 10⁻⁻5 टेस्ला। और क्या दिया बच्चों, नतिकोण डेल्टा दिया है, कितना 30 डिग्री। और ये पंखों के बीच की लंबाई है, पंखों की नोक के बीच की दूरी, ये एल का काम करेगी। तो एल कितना हुआ 40 मीटर। अब v हमें कितना दे रखा है, v बराबर 360 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में बदलिए तो 360 × 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 18 दूनी 36, 20 आया, तो कितना आया बच्चों 100 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है, हमें v निकालना है। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे वही v बराबर बावला BVL। क्या लगाएंगे, चूंकि v बराबर प्रेरित विभवांतर v बराबर b की जगह हम BV लेंगे इंटू v इंटू L। चूंकि हमने आपको पढ़ाया था, देखिए BV = BE साइन डेल्टा पढ़ाया था जब हम आपको 5th चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो v बराबर क्या आया, BE साइन डेल्टा इंटू VL। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। BE की वैल्यू कितनी बच्चों 5.4 इंटू 10⁻⁻5 साइन 30, और v की वैल्यू 100, L की वैल्यू कितनी है बच्चों 40। तो v बराबर देखिए 5.4 10⁻⁻5 साइन 30 हाफ इंटू 100 इंटू 40। तो 2 से बच्चों ये 20 रह गया। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए इसकी, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10.8 10⁻1 2 3, तो माइनस की 2 वोल्ट, या इसे आप 0.108 वोल्ट कह सकते हैं। ये आपको समझ में आया बच्चों? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह की जो और आपको प्रॉब्लम मिले आप उन्हें करिए, और फिर भी यदि आपको वो समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे लिख भेजिए, मैं उनका सॉल्यूशन आपको ज़रूर करूँगा। और अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, एक जरा सा टॉपिक और समझ लीजिए, कक्षा चूँकि लेंथी ना हो जाए फिर भी मैं जरा सा टॉपिक और समझाता हूँ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
देखिए बच्चों, आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा था। तो बाएं हाथ के नियम में फ्लेमिंग ने ये मध्यमा अंगुली, तर्जनी अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाया था कि तीनों परस्पर लंबवत रहे। ये धारा की दिशा थी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी बी की, और ये किसकी दिशा थी? बल की दिशा थी। बस थोड़ा सा अंतर है अब कि उसने दाएं हाथ को फैलाया, दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली, तर्जनी अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाया कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। यदि मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा, अब भी ये धारा है लेकिन अब धारा कैसी है? प्रेरित धारा। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बिल्कुल उसी वे में लिख लीजिए। देखिए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाइए ऐसे, इस तरह से। ये मान लो I की दिशा प्रेरित धारा, ये V की दिशा, तो ये B की दिशा। तो लिख लो इस नियम को। यदि दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली, तर्जनी अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, यदि मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक में उत्पन्न वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फिर से एक बार बोल देता हूँ कि यदि दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली, तर्जनी अंगुली तथा अंगूठा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, यदि मध्यमा अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट कक्षा में मैं आज से आपको आगे टॉपिक समझाऊंगा। आप प्लीज़ अपने कमेंट जरूर भेजिए और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप पता नहीं क्यों कंजूसी कर देते हैं लाइक करने में। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वीडियो इतनी बच्चों ने लाइक की है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। वेरी वेरी थैंक्स।